सदगुरु हंस साहब कबीर आश्रम के तत्वाधान में त्रिदिवसीय सत्संग समारोह की गंगा आज दूसरे दिन अविरल रूप से बह रही है। जिंदगी की राहों में कभी खुशी कभी गम ये जीवन में लगा रहता है। कभी खुशी लाते हैं, खुशी के क्षण आते हैं, तो कभी दुख की बारिश भी हो जाती है। हम लोग जितने लोग बैठे हैं, कई उम्र दराज के लोग बैठे हैं, अपने जीवन में अपनी जिंदगी में हम लोग अनुभव किए हैं कि कैसे जीवन में खुशी के पल आते हैं। और आप लोग ये भी चीज देखे होंगे, जब खुशी का पल आता है, खुशी का माहौल, खुशी का क्षण जब आता है, तब हमको लगता है कि ये पल, ये दिन, ये घड़ी ऐसे ही बने रहेगी सदा। लेकिन हम देखते हैं कि वो खुशी का क्षण, खुशी का पल दूर हो जाता है और पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। दुख के पल आ जाते हैं। कोई भी घटनाएं आपके मनमाफिक ही नहीं घटती, आपके चाहने के मुताबिक घटनाएं नहीं घटती। आप जो नहीं चाहते हैं, जो नहीं सोचते हैं, वो भी घटनाएं घटती है। ये जिंदगी का, जीवन का दस्तूर है। यहां पर जितने लोग बैठे और जो नहीं बैठे हैं, वो लोग भी अपने जीवन में अमन चैन का साम्राज्य चाहते हैं। मेरा जीवन खुशी से बीते, कोई अनहोनी घटना ना घटे, जीवन में ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां ना आए, ये हमारी सोच होती है और एक अच्छी सोच है। फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप सोचते हैं वैसा ही होता है? आपके नजदीक के, आपके बहुत करीब के लोग कभी कभी आपसे दूर चले जाते हैं, किसी किसी की मौत हो जाती है, और कोई हानि हो जाती है, और कोई नुकसान हो जाता है। और ये पल, ये क्षण, ये घटनाएं जीवन में आपकी घटती रहेगी। जब तक जिंदगी है, समस्याएं, दुख, विषम परिस्थितियां आती रहेगी। इससे कभी आप अछूता हो नहीं सकते। जैसे आपके घरों में, आपके कमरों में रोशनदान लगा है, खिड़की लगी हुई है, उन्हीं खिड़कियों से, उसी रोशनदान से ठंडी ठंडी हवा, सुगंधित हवा बहती है। तो कभी उसी खिड़की से, उसी रोशनदान से बदबू भरी हवाएं भी आती है। ऐसे ही जीवन का क्रम है, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छी परिस्थिति, कभी विषम परिस्थितियां। एक बात और है, हमारे जीवन में कई बार विषम परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति और समस्याएं आई है, और उन समस्याओं से आप निदान पाए हैं। एक होती है वास्तविक समस्या और दूसरी होती है काल्पनिक समस्याएं। वास्तविक जो समस्या है, जो रियल समस्या है, वो जीवन और जिंदगी में आती है तो उसका समाधान भी होता है। ये आप खुद अनुभव किए हैं। कई ऐसी समस्या आती है, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए लगता है कि इन समस्याओं से मैं कैसे उभरूंगा, क्या होगा, कैसे होगा।
मन आपाधापी हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद आप शांति से विवेक पूर्वक जब उन बातों पर, उन विषयों पर जब आप गहन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बोलो सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहब जी मंचासीन हो रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आप सभी लोग से निवेदन है कि थोड़े टाइम के लिए खड़े हो जाएं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप सब लोग यथास्थान बैठ जाइएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो मैं कह रहा था कि जो वास्तविक समस्या है, उन समस्याओं का समाधान मिलता है। अब तक उन समस्याओं का समाधान मिलते आया है और आगे भी आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। ये वास्तविक और रियल समस्या की बात कर रहा हूं। जहां समस्या है वहीं समाधान है। समस्याएं जब भी आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां जब भी आती है, तो साथ में समाधान लेकर आती है। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्याओं का समाधान है। और यदि आपकी समस्या यदि काल्पनिक है, तो समस्याओं का समाधान मिलना भी मुश्किल है। जैसे हमारी खेत में अच्छी फसल लहलहा रही है, आप खाट में सो बैठे बैठे सोच रहे हो कहीं फसल में आग लग जाएगी तो क्या होगा। आपके बिजनेस, आपके व्यापार अच्छा चल रहा है, आप सोच रहे किसी दिन व्यापार बैठ जाएगा तो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग काल्पनिक समस्याओं की मैं चर्चा कर रहा हूं। आप बैठे सोए सोच रहे हैं घर में कहीं चोर आएगा, चोरी कर लेगा तो क्या होगा। बस मन की उड़ान में, मन की कल्पना में आप उड़ रहे हैं। समस्या ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अधिकतम आदमी काल्पनिक समस्याओं के तले दबा हुआ है। रियल घटना नहीं घट रही है, काल्पनिक समस्याओं से आप दबे हुए। एक बार की बात है, बोलिए सदगुरुदेव की। एक बार की बात है, पति और पत्नी ऐसे बैठे हुए थे। पत्नी कहती है अपने पति से, जी सुनते हो जी, लड़का को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, लड़का को डॉक्टर बनाना है। उसका पति कहता है नहीं पगली, लड़के को डॉक्टर नहीं बनाना है, वकील बनाना है। उसकी पत्नी कहती तुम भी नहीं समझते हो जी, अपनी ही चीज पर आप हमेशा अड़े रहते हो। अरे कितना अच्छा होता कि लड़का डॉक्टर बन जाता, देखते नहीं हो आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर की बीमारियों से मैं जूझ रही हूं। डॉक्टर के पास मैं जाती हूं, लाइन लगाना पड़ता है, डॉक्टर के 1500 रुपये फीस पटाना पड़ता है, ऊपर से फिर डॉक्टर लंबी चौड़ी दवाई लिखता है, वहां मेडिकल में जाकर लेना पड़ता है। न जाने कितने पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हे पतिदेव, मैं लड़का को डॉक्टर ही बनाना है। उसका पति कहता है कि रे नहीं जी, देख नहीं लो कितने पैसे अदालत आना जाना पड़ता है, वकीलों को कितना पैसा खिलाना पड़ता है, कितने पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए लड़के को वकील बनाएंगे। अब पति पत्नी के बीच डॉक्टर वकील कहते कहते महाभारत छिड़ गया। उसी समय उनके घर में एक तीसरा व्यक्ति आया।
उस तीसरे व्यक्ति ने, बोलिए सदगुरुदेव की, क्या आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं? मुझे नहीं लगता भाई। आप लोग कहेंगे तो यहीं पर बंद कर देते हैं, साहब जी से जुड़ जाइए। चलो कहानी पूरा कर देता हूं। तो उस तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि भैया जी, भाभी जी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? तब उसकी पत्नी बताते, अरे सुनते हो जी, मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहती हूं, लेकिन आपका भैया मानता ही नहीं, वकील बनाने की जिद में अड़ा है। तब उसका पति कहता है कि अरे मैं इस लड़के को वकील बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी भाभी मानती नहीं। तो तीसरा व्यक्ति कहता है कि अरे भाई साहब, भाभी जी, ऐसा करो कि उस लड़के को बुला लो और पूछो कि लड़का वकील बनना चाहता है कि डॉक्टर। तब पति और पत्नी दोनों एक साथ कहते कि भाई साहब, अभी तो लड़के पैदा ही नहीं हुए, समस्याएं आई ही नहीं है। आप काल्पनिक उड़ानों में उड़ रहे हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। और यही समस्याएं, काल्पनिक समस्याओं के तले आप दबे हुए हैं। कितनी जिंदगी बीत गई, जिंदगी के क्षण बीत गए और आप दुख पर दुख उठाए जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन सुख और शांति से जीने का जीवन है। आप अपनी जिंदगी के बेशकीमती लम्हों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। समस्याएं जीवन में आती हैं तो जीने का ढंग सिखा कर जाती है। कोई भी समस्या आती है, घटना घटती है जिंदगी में, तो आपको रास्ता दिखा कर जाती है। कोई भी घटनाएं व्यर्थ नहीं होती। उससे यदि आप सीख ले पाए, उससे यदि आप समझ सके, तो जीवन की हर घटनाएं कुछ न कुछ सीख देकर ही जाती है। जिंदगी को आप जैसे जीते हैं, उन्हीं के अनुरूप आपके जीवन में परिणाम आता है। आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति की तलाश में ढूंढ रहा है, लेकिन सुख और शांति के लायक आप काम नहीं करते हो। सिर्फ और सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। जब आप जो चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो उपलब्ध होना चाहते हैं, उस रास्ता पर, उस मार्ग पर जब आप चलेंगे, तभी आप सुख और शांति के भागीदार हो सकते हैं। अन्यथा जीवन भर हाथ पैर मारते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अब 4 कदम आगे चले, 4 कदम पीछे चले, कहां पहुंचेंगे बताइए? जहां के तहां रहेंगे। बस यही हस्र, यही सिलसिला, यही रवैया हमारे जिंदगी के साथ हो रहा है। 100 जूता खाए, तमाशा घुस कर देखे। जूता पे जूता पड़ रहा है कपाल पर, लेकिन आनंद आ रहा है। गलतियां पर गलतियां हम करते जा रहे हैं, उसके दुखद परिणाम आ रहा है। जीवन में दुख समस्याओं से घिरते जा रहे हैं और उसी में हम आनंद मान रहे हैं। यह हमारी मूर्खता की पहली निशानी है। कोई आदमी है, यहां जितने लोग सत्संग में बैठे, यहां से उठे, उठकर दरवाजा से आप टकरा जाएं, फिर पीछे हटे, फिर आगे बढ़े, फिर टकरा जाएं, फिर पीछे हटे, फिर टकरा जाएं। भाई एक बार टकराएं, 2 बार टकराएं, बात समझ में आती है? बार बार वही हो रहा है। इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, रास्ता सही से आप देख नहीं पा रहे हैं। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वो निज कर्मों के कारण ही है। हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से जीवन में दुख आ रहा है। ये दुख रीस कहां से रहा है, दुख का स्रोत कहां से शुरू हो रहा है? आप उसके मर्म स्थल पर जाइए। दुखी हूं जी, अशांत हूं, और दूसरे को बताने से क्या फायदा? खुद उसके रीजन को, कारण को आप ढूंढे कि मैं दुखी क्यों हूं,
अशांत क्यों हूं, मन उद्विग्न क्यों है, बात बात पर गुस्सा क्यों आता है, लोगों से मैं नफरत, घृणा और द्वेष का भाव मेरे अंदर क्यों उठता है? क्या कभी आप अपने से बात किए? जीवन अशांत क्यों, दुखी क्यों? आप पूछते ही नहीं। समस्याएं कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे। भगवान कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हो। आपसे मैं पूछूं कि भाई साहब रायपुर मुझे जाना है, किधर से जाऊं जी? आप कहेंगे साहब यहां से मेन रोड पहुंच जाइए, दूर की तरफ से बस आएगी, ऐसे यहां हाथ मार के बैठ जाना, सीधे रायपुर पहुंच जाओ। आपने बता दिया, मैंने क्या किया? इधर से जो बस आई उसमें बैठ गया, पहुंच गया मैं राजनांदगांव दूर। मैं जिंदगी भर उधर चलता रहूंगा, चाहे बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, कभी रायपुर से मेरी मुलाकात नहीं होगी। मैं रायपुर पहुंच ही नहीं पाऊंगा जिंदगी भर। ठीक यही हस्त हम भी कर रहे हैं। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन उसके लायक आप काम ही नहीं कर रहे हो। शुरुआत भी हुई है। एक व्यक्ति था, हनुमान जी का पुजारी था, रोज हनुमान जी के पास जल चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था, लड्डू पेड़ा चढ़ाता था और कहता था कि हनुमान जी मेरी लॉटरी लगा दीजिए। गुस्सा यार उठा और गदा से एक गदा प्रहार किया अपने भक्तों, बेहोश हो गया। हनुमान जी का प्रहार तो छोटी मोटी बात थोड़ी है। कुछ देर बाद उस भक्त को होश आया। भक्त ने कहा कि महाराज आपके ही हम भक्त हैं, जिंदगी भर आपकी पूजा कर रहे हैं, आज आपने हमारे ही ऊपर गदा का प्रहार कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि तुम भक्त हो कि कम भक्त हो? इतने दिन से चिल्ला रहे हो कि लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। अरे कभी लॉटरी का टिकट खरीदा भी है? कहता है नहीं खरीदा। अरे मूर्ख, लॉटरी की टिकट लगेगी कैसी जब तक तुमने लॉटरी का टिकट नहीं लिया है। ऐसे ही हम भी कर रहे हैं। सुख चाहिए, अरे चिल्लाते रहो जिंदगी भर, वही जिंदगी बीत जाएगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के हकीकत के धरातल पर आपको उतरना होगा और सुख और शांति को जनरेट पैदा आपको ही करना पड़ेगा। हर आदमी अपने जीवन को उद्धारक है। किसी भगवान भवानी के भरोसे बैठकर जिंदगी की नाव मत हाँको, ये भूल है हमारी। भगवान और संत गुरुजन तो हमारे सहायता कर ही रहे हैं। इन लोगों की कृपा तो बरस ही रही है। आपकी कृपा आप पर कब बरसेगी? आपकी कृपा सबसे बड़ी है। संतों गुरुजन तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं, इनके चरण पूज रहे हैं, इनकी वंदना कर रहे हैं। संतों का आशीर्वाद तो है ही। हमारी कृपा हमारे पर नहीं हो रही। कहीं सड़क बनती, क्या कहते हैं? अरे भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा। अरे जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने पास किया, उनकी कृपा हम नहीं समझ पाते। बस मन बाहर ही बाहर। वो भगवान, वो राम, वो खुदा, वो गाड आपके अंदर बसा है। उस खुदा को, उस भगवान को, कई लोग कहते जब हमारे ही अंदर बसा है तो दिखता क्यों नहीं? अरे देखने की आंखें होगी तब तो दिखेगी। अंदर में तो इच्छाओं की, चाहनाओं की, वासनाओं की प्रबल धारा बह रही, वेगों से रफ्तार धारा बह रही। जैसे आप नदी नालों को पार करते हो, धारा तेज होती है, पैर टिकना मुश्किल होता है, पैर नहीं जम पाता उस धारा में। क्या हो जाता है फिर? पैर नहीं जमता तो क्या हो जाते हो? बह जाते हो। बस वैसे ही आप पांव नहीं जमा पा रहे। उस भगवान को देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए। अंदर तो अंधकार है, तो कहां से भगवान दिखेगा? उन्हें आंगन नहीं फुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे? इसलिए बंधुओं, भगवान का दीदार चाहते हो, दर्शन चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो अंदर के विकारों को,
अंदर के कचड़ों को बुहारना से। जैसे घर में कचरे आ जाते हैं, हमारी माताएं बहनें दिन में न जाने कितने बार झाड़ू बुहारा करती, तब कहीं जाकर आपका घर और आंगन साफ सुथरा रहता है। वैसे ही ज्ञान की, विवेक की, भक्ति की झाड़ू लेकर अपने हृदय आंगन को आप झाड़ू मारें, तभी आपका हृदय, आपका अंतःकरण, आपका हृदय गुहा पवित्र हो। विचारों को बदले, मन को बदलें। जब तक आपके मन में परिवर्तन नहीं आएगा, मन में भक्ति नहीं जगेगी, संतों के प्रति लौ नहीं लगेगी। और ये संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति भक्ति ऐसे नहीं जगती। लौ लागत लागत लागे और भव भागत भागत भागे। लौ लगते लगते लगता है, ऐसे नहीं लगता। तो आप सब संतों गुरुजनों के प्रति निष्ठा रखें, लगन रखें और अपनी भक्ति श्रद्धा भाव को बनाए रखें। भक्ति में इतनी शक्ति है कि जीवन को आमूल चूल बदल दे। आज जिन जिन लोगों के जीवन में बदलाव आया है, उसकी एक ही वजह, एक ही कारण भक्ति। सबरी को देखो, लाइन बोले इतने में बोले, स्वागत करवा दो। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।